और सियासतदानों ने उस डोमेन को चैलेंज किया, क्योंकि 3-4 माजी के ऐसे वज़राए आज़म के ऊपर फैसले हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हैंगिंग हो, नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन हो या यूसुफ रज़ा गिलानी की डिस्क्वालिफिकेशन, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट एक मुतनाज़ा फ़रीक के तौर पर नज़र आई। ये लगता था कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इन्होंने एक खेल खेला है और उसके नतीजे में एक वज़ीर आज़म को डिस्क्वालीफाई करके घर भेज दिया गया। इस दफ़ा जजेस और जनरल का गठजोड़ हमें नज़र नहीं आता कि ये दोनों मिले हुए हैं, गठजोड़ है इनका और इन्होंने मिलकर शहबाज शरीफ को भेजना है। ये वाला गठजोड़ इस वक्त नज़र नहीं आता, लेकिन एक सिचुएशन नज़र आई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टैंड ले लिया और लगता था कि वो पीछे हटने पे मादा नहीं है। अभी उनके पास अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी को उन्हें कैपिटलाइज करना चाहिए और इसी तरीके से उससे 100 गुना ज़्यादा जिम्मेदारी है शहबाज शरीफ और इमरान खान के ऊपर और आसिफ जरदारी के ऊपर कि वो आपस में बैठ के पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकाल लें। वो लीडर हैं बड़ी सियासी जमातों के, कौम ने उनको वोट देकर मुंतखब करके वानों में भेजा है पाकिस्तान के मसाइल हल करने के लिए, अपनी ईगोज़ अपनी कुर्सी और अदारों की लड़ाई के लिए नहीं भेजा। तो आज एक डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और अली जफ़र, जो इमरान खान ने कमेटी बनाई है, उनकी मुलाकात हुई है इसहाक डार, साद रफ़ीक, आज़म नज़ीर तारड़, यूसुफ रज़ा गिलानी, नवीद कमर और किश्वर साहिबा MQM से। ये 7 रुकनी PDM की कमेटी से और ये कल 3 बजे दोबारा मिलेंगे। अब आइडियली इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना चाहिए। मुतालबात यहाँ से शुरू होंगे। इमरान खान ने जब वो 4 हल्के खोलने का मुतालबा किया था तो कहते थे वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा लिए बगैर घर नहीं जाऊँगा। फिर अखीर में एग्रीमेंट इस बात के ऊपर हुआ था कि एक सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बनेगा जो जस्टिस नासरुल मुल्क का कमीशन था, वो इन्वेस्टिगेट करेगा। उसने इन्वेस्टिगेट करके तो रिपोर्ट दी कि 20% जो हमने सैंपल टेस्ट किया है उसकी बुनियाद के ऊपर, वो भी एक सूबाई असम्बली का या एक सूबे का, उसकी बुनियाद के ऊपर पूरे पाकिस्तान में कोई ऑर्गेनाइज रिगिंग का सबूत नहीं मिलता। उन्होंने इरेगुलरिटीज़ आइडेंटिफाई की, लेकिन उन्होंने कहा इसकी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन प्रोसेस को नल एंड वाइड नहीं करार दिया जा सकता। तो आज भी दोनों फरीक यहाँ से शुरू होंगे। वो कहेंगे कि नहीं 15 अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहेंगे कि नहीं आप कल सुबह असम्बलियाँ तोड़ो। कहीं जाके मिडिल ग्राउंड पे दोनों का आपस में इत्तफाक राय हो जाना चाहिए। सिर्फ इलेक्शन की तारीख एक इशू नहीं है, 2-3 बड़े इशू हैं और ये सबको पता है, इमरान खान को पता है, शहबाज शरीफ को पता है, सुप्रीम कोर्ट को भी पता है। सिर्फ अपनी अपनी ईगोज़ को इतना ऊपर ले गए थे कि किसी की बात सुनने पे तैयार नहीं है। एक सेंसस जारी है जो आइडियली कंप्लीट हो जाना चाहिए ताकि जो इलाके मर्ज हुए KP के अंदर उनकी यहाँ कितनी कौमी या सूबाई की सीटें हैं उसका तयन हो जाए। बलूचिस्तान और सिंध के जो मरदमशुमारी के ऊपर इतराज़ात हैं वो एड्रेस हो जाए। जो इकनॉमिक क्राइसिस है उससे हम निकल जाएं। इकोनॉमिक क्राइसिस को बहुत से लोग जानते बूझते हुए कि आटा खाने के लिए, आटा लेने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, उसको मुझे लगता है कि उसको प्रायोरिटी नंबर 1 के तौर पर कंसिडर नहीं करते। रियल क्राइसिस इस वक्त पाकिस्तान में इकॉनमी का, सिक्योरिटी का भी नहीं है, इकॉनमी का क्राइसिस। हालांकि सिक्योरिटी में भी हमारी जानें हमारे जवानों की, शहरियों की रोज़ाना की बुनियाद पर जा रही हैं। आज भी वाक़यात हुए दहशत गर्दी के। तो इससे निकलने के लिए अब इन लीडर्स के पास टेस्ट है और इस टेस्ट में इन्हें पास होना पड़ेगा। अगर ये फेल हुए तो ये सारे खसारे में रहेंगे, किसी का फ़ायदा नहीं होगा। प्रोग्राम में जाने से पहले मैं आपको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की एक रिपोर्ट पाकिस्तान की इकॉनमी और सियासत के ऊपर जो आज ही हमारे सामने आई है वो आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा ताकि अंडरस्टैंड कर सकें आप सब लोग कि पाकिस्तान कितनी मुश्किल सूरत हाल से है और इससे निकालने की जिम्मेदारी भी इन्हीं लोगों के ऊपर है जो आपस में इस वक्त बरसरे पैकार हैं। इसका हल निकालें। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम, सिक्योरिटी और माशी बदहाली बड़े मसाइल हैं। शहबाज हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। ये इनका जो असेसमेंट ये है कि मोस्ट लाइकली सिनारियो जो उन्होंने मुख्तलिफ सिनारियोज बिल्ड किए हैं कि इंतखाबात अक्टूबर में होंगे, अक्टूबर से पहले इंतखाबात नहीं। बड़े वाज़ेह अंदाज में ये रिपोर्ट क्लैरिटी के साथ बयान करती है। शहबाज शरीफ हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी और अगले इंतखाबात में PTI की कामयाबी के इम्कान हैं। ये इनका ख्याल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत पॉपुलर है, अक्टूबर में भी इंतखाबात होंगे तो उसमें इमरान खान बरसरे इक़्तिदार आने के इम्कान ज़्यादा हैं। गो इसके साथ वो ऐड करते हैं कि उनका जो तनाव है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ और इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ वो बरकरार रहेगा। उसकी वजह शायद उनका माजी करीब का बयानिया है जिसे उन्हें कहीं सूनर या लेटर एड्रेस करना पड़ेगा। एक जगह के ऊपर जहाँ वो मुख्तलिफ सिनारियोज बिल्ड करते हैं, एक सिनारियो बड़ा ख़तरनाक उन्होंने बिल्ड किया कि अगर ये सियासी तनाव ऐसे ही रहता है तो क्या फ़ौजी मुदाखलत हो सकती है, मिलिट्री इंटरवेंशन हो सकती है पाकिस्तान में। इसको वो मॉडरेट जो स्कोर देते हैं 0 से लेकर 25 तक, तो इन्होंने 15 स्कोर दिया इसको मॉडरेट स्कोर की। ये इम्कान भी मौजूद है, रूल आउट नहीं किया उन्होंने।
50% से ज़्यादा वेटेज दी है कि मिलिट्री इंटरवेंशन, अगर ये तनाव ऐसे ही रहा, सियासी खलफशार ऐसे ही रहा, इक़्तिसादी बदहाली ऐसे ही रही, तो मिलिट्री इंटरवेंशन भी हो सकती है। स्टेट बैंक मालियाती पॉलिसी और सख्त करेगा, जबकि पॉलिसी रेट 23% तक जा सकता है। शरह सूद में मज़ीद इजाफा होगा। इसी तरीके से ज़र मुबादला के ज़खायर महदूद हैं। ऐसी सूरत हाल रही तो 2023 से 24 पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता है। ये उन्होंने इस खर्चे का इजहार किया कि अगर ऐसी सूरत हाल रही और IMF ऑन बोर्ड वक्त पे नहीं आता तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता है। इसके इम्कानात कम है क्योंकि IMF विलिंग है पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए, और पाकिस्तान जो है वो दोस्त ममालिक की मदद से डिफ़ॉल्ट ऑफिशियली इसकी पॉलिसी है कि हम नहीं करेंगे, हम इससे निकलेंगे। जब दोनों फ्रीक IMF जिसने बेल आउट करना है और पाकिस्तान जिसके ऊपर ये खतरा है, दोनों तैयार हों तो आमतौर पर रास्ता निकल आता है। रास्ता मुश्किल होगा, ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव रहेगा, रुपये के ऊपर दबाव रहेगा। ये रिपोर्ट भी ये कहती है कि रुपया आइंदा 2-3 सालों में 302 का नंबर इन्होंने दिया हुआ है कि 302 रुपये तक टच कर देगा टू ए डॉलर, विच इज़ नॉट ए वेरी गुड सिचुएशन। उससे महंगाई का दबाव मज़ीद आता है। एक और इनकी जो प्रेडिक्शन है कि पाकिस्तान को 4 सालों में $77.5 बिलियन की टोटल फाइनेंसिंग दरकार है अगले 4 साल में, और ये 77.45 अरब डॉलर जिसकी मर्जी हुकूमत आ जाए, वो नवाज शरीफ की हुकूमत आ जाए या इमरान खान की हुकूमत आ जाए, नाक से लकीरें निकालनी पड़ेंगी, फिर जाके रास्ता मिलेगा। कोई आसान रास्ता नहीं है। महंगाई बढ़ेगी और बेरोज़गारी में इजाफा होगा। ये सूरत हाल है जी ओवरऑल इस रिपोर्ट की। प्रोग्राम में आते हैं जो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं। इस्लामाबाद शोएब शाहीन साहब हैं हमारे साथ, मारूफ माहिर कानून है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आबिद शेर अली साहब हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौला बख्श चांडियो साहब हैं। सबको खुशामदीद कहता हूँ। आबिद शेर अली साहब, सबसे पहले आप बता दीजिए जो मीटिंग हुई है, अगर उसकी आउटकम कुछ बता सकें, इब्तिदा और उम्मीद क्या है?